2024 के लोकसभा चुनाव का अब एक और आखिरी चरण बचा हुआ है। आखिरी चरण के लिए सबने अपना अपना पूरा दम लगा दिया है। अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, प्रचार किया है। अब 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद सभी को 4 जून का इंतजार होगा कि किसकी किस्मत में हार आएगी और किसके हिस्से में जीत। अब की बार 400 पार की हवा देने के बाद, विपक्ष को ठीक ठाक बिजी करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी चिल करेंगे। उन्होंने कन्याकुमारी में मेडिटेशन का प्लान भी बना लिया है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। इस चरण में वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, महाराजगंज शामिल है। इस बार यूपी में भूमिहार वोट बैंक की काफी चर्चा है, जिसकी आबादी प्रदेश में महज 3% है। भूमिहार लोग भूमि से जुड़े होते हैं, यानी उनका काम खेती और किसानी से जुड़ा हुआ होता है। यूपी की राजनीति में भूमिहार नेताओं की धमक देखने को मिलती है। खास करके पूर्वांचल की कुछ सीटों पर भूमिहार नेता कई बार चुनाव जीत चुके हैं। पूर्वांचल की राजनीति में भूमिहार नेता हो या मतदाता, किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न ही किसी तरह की राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा सकते हैं इनके बिना। पूर्वांचल के प्रमुख जिलों गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, घोसी, गाजीपुर, चंदौली, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, भदोही, महाराजगंज, जौनपुर की सीटों पर भूमिहार मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। इनमें से कई सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होगा। जैसा कि हमने आपको बताया है, लोकसभा की 4 सीटों घोसी, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी में भूमिहार नेताओं का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर में भूमिहार त्यागी समाज के प्रभाव को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। भूमिहार वोट बैंक की चर्चा की वजह से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गर्माया। बलिया लोकसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर चुनावी मैदान में उतरे। इस वजह से भूमिहार वोट बैंक के बीच काफी उदासीनता दिखी, तो बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया। भूमिहारों के बड़े नेता नारद राय को अपने साथ जोड़ लिया। नारद राय के बीजेपी के पक्ष में आने के बाद नीरज शेखर की दावेदारी मजबूत होती नजर आ रही है। वैसे जातीय समीकरण साधने में और उसको भुनाने में बीजेपी को महारत हासिल है। बीजेपी ने भूमिहार वोट बैंक को साधने के लिए गाजीपुर लोकसभा सीट से पारसनाथ राय को टिकट देकर एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की है। पूर्वांचल के घोसी लोकसभा सीट पर भूमिहार नेताओं का अच्छा खासा दबदबा है। अब तक इस सीट पर 12 बार भूमिहार नेता जीत चुके हैं। चुनावों में भूमिहार समाज से आने वाले कल्पनाथ राय 4 बार घोसी से लोकसभा चुनाव जीते हैं। कल्पनाथ राय इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री भी बने थे। इसके अलावा बीएसपी के टिकट पर 2019 में जीते थे अतुल राय, वो भी इसी बिरादरी से आते हैं। घोसी की तरह गाजीपुर में भी 4 बार भूमिहार जाति के नेता चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। गाजीपुर सीट से इस बार गौरीशंकर राय और 3 बार मनोज सिन्हा सांसद रहे हैं। मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। बलिया में भूमिहार वोटों की संख्या 1.5 लाख है। आजमगढ़ में करीब 1 लाख वोटर्स हैं। वाराणसी में भूमिहार वोटर्स की संख्या की बात करें तो 1.5 लाख है। भदोही और मिर्जापुर में भूमिहार वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। हालांकि इन इलाकों में कोई भूमिहार जनप्रतिनिधि चुनकर अब तक संसद नहीं पहुंचा है। भूमिहार वर्ग की ताकत लोकसभा चुनाव 2024 में भी दिख रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है अजय राय को, जो भूमिहार जाति से ही आते हैं। घोसी लोकसभा सीट से सपा ने राजीव राय को टिकट दिया है। बीजेपी ने गाजीपुर में पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में उतारा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज की अच्छी खासी संख्या को देखते हुए बीएसपी ने मेरठ और हापुड़ लोकसभा सीट से देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। तो इस तरह आप समझिए कि कम आबादी होने के बावजूद बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कोई भी हो, भूमिहार समाज की बड़ी पकड़ उन पर दिखाई देती है। इतना ही नहीं, भूमिहार वर्ग की राजनीतिक पकड़ को देखते हुए प्रदेश के 2 नेताओं को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया है। इनमें सूर्य प्रताप शाही और अरविंद कुमार शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यूपी में भूमिहार किसी एक राजनीतिक दल के साथ लगातार नहीं जुड़ा रहा है। जहां साल 2012 के विधानसभा चुनाव में भूमिहारों ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था, उसके ठीक 5 साल बाद उन्होंने पाला बदला और साइकिल को छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ गए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ नजर आया। लोकसभा चुनाव 2014 से लेकर 19 की बात करें या इन चुनावों की बात करें जो 2024 में हो रहे हैं, भूमिहार समाज बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे ये नतीजे बताएंगे 4 जून को कि किसने किसको वोट दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।